चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपको एक ट्रिगोमेट्री रेशियो गिवन है और बाकी के ट्रिगोमेट्री रेशियो आपको ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए बेसिक साइन थीटा, उसके बाद आप बोलोगे कॉस थीटा, उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे टेन थीटा। और सेम वे बच्चा यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन का आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे आप बोलोगे कॉट थीटा। ये तो आपको क्लियर है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, आपको क्लियर है, तो हम आगे क्या जा सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए ये वाला सिंपल रूल, क्या, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है हमें क्या, तो सेक दिया हुआ है जो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिखेंगे बच्चा, सेक थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 13/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा h/b। h/b क्यों किया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमें लेना है। समझ में आया। तो बच्चा आप देखो अब कैसे हम लिखेंगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आपको हर बार की तरह हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो और उसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं ABC। जो B है वो 90 है, और ये हमें एंगल C जो लेंगे वो थीटा यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो हमें पता है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर ये जो AC है वो हमारा हाइपोटेनियस होगा, तो AC इज इक्वल टू H। सेम वे आप बोलोगे सर हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आप बोलोगे सर ये होगा AB हमारा परपेंडिकुलर होगा। और आप बोलोगे सर ये ऑलवेज बेस जो होता है, मतलब ये हमारा थीटा होता है बेस एंगल, वो एक हाइपोटेनियस के साथ जुड़ा होता है और दूसरा बेस के साथ। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल है BC इज इक्वल टू, BC इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे आपका बोला जाएगा बेस। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमें हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से H जो दिया हुआ है हाइपोटेनियस वो है 13, बेस जो दिया गया है वो आप बोलोगे 5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आगे अब ट्राइंगल लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। तो आप बोल सकते हो सर हम पाइथागोरस थियरम का यूज़ करके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थियरम वो क्या लिखेंगे, तो AC स्क्वायर, जो हमारा AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो हमारा AC जो है वो 13 का स्क्वायर बोला गया है, AB हमारे पास है नहीं, परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर BC स्क्वायर हमें पता है 5 का स्क्वायर, तो 169, यहाँ पे AB स्क्वायर और यहाँ पे 25, तो 169 माइनस 25, तो हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर, जो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। क्लियर। अब आप बोलोगे सर सबसे पहले साइन थीटा से शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आप बोलोगे सर हमारा है कितना, तो वो आप पहले लिखेंगे AB, और हाइपोटेनियस है AC। AB की जगह आप लिखोगे 12 और AC की जगह आप बोलोगे 13। तो ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, और यहाँ पे लिखेंगे 13/12। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद है कॉस थीटा, कौन सा है, कॉस थीटा। तो बच्चा बोलेगा हमारे पास सेक थीटा है जो कितना है 30/5, तो हम सीधा इसका रेसिप्रोकल 5/13 लिख देंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, टेन थीटा की जगह आप बोलोगे सर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा जो है वो AB है और बेस जो है वो BC,
ए बी की जगह बच्चा आप बोलोगे सर हम क्या लिखेंगे 12 और बी सी की जगह आप बोलोगे सर हम लिखेंगे 5। तो ये पॉइंट हमारा ख़त्म। सेम वे इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा 5/12। तो बच्चा ये सम कंपैरेटिवली है तो सिंपल, खाली ध्यान क्या रखना है, बस स्टेप कैसे फॉलो करना है वो ध्यान रखना है। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।